बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं कि गोल्ड को D1 के चार्ट पे भी हम इसको करेंगे और वीकली बेसिस पे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम करेंगे और फर्दर देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो है वो क्या सिनेरियोज बनते हैं। एज वेल एज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरो यूएसडी का जो एनालिसिस स्ट्रक्चर है वो भी इसी में ही प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, अभी के लिए क्या सिनेरियो चल रहा है गोल्ड में, D1 का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है। अब ये तो आप लोग बखूबी देख ही सकते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर वाइज जो है वो एक सीक्वेंस चल रहा है। और अभी रिसेंट में बात की जाए अगर फ्राइडे की, फ्राइडे को मार्केट ने एक बेसिकली बहुत ही मज़ेदार किस्म का ट्रैप किया। बहुत मज़ेदार किस्म का इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया, जो मार्केट मेकर्स थे। और आप यूं समझ लें कि विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन सिर्फ एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो उसके डिजिट 3.7% आए यूएसडी के, और उसके बिहाफ पे गोल्ड जो है वो एकदम 500 टू 700 पिप की जो अपसाइड की मूवमेंट है वो दे गया ओवरऑल। तो अब सवाल ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट सिनेरियो बनता है वो क्या बनता है। अब सबसे पहले जो मैं आपकी नजर डलवाने जा रहा हूं उसको नोट कर लें। D1 का चार्ट है और D1 के चार्ट पे ट्रिपल बॉटम अपीयर हो गया है। सो क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट। क्या ये एक लॉन्ग बुल रन की निशानी है, या यहां से मार्केट जो है वो अब की बार डाउन साइड पे गई तो फिर मार्केट के लिए उठना थोड़ा जो है टाइमली मुश्किल होगा। ये चीजें वेल टाइमली जो है वो डिसाइड की जाएंगी कि मार्केट जो है वो क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मार्केट ने, जैसे आप लोगों को याद होगा, यूरो यूएसडी में ना D1 का टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश चैनल चलता आ रहा था, तो उसका भी रिसेंट में जो है ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट जो है वो अगेन उस चैनल से बाहर गई, फेक आउट था, फिर वो ब्रेकआउट में डेवलप हुआ, लेकिन अभी तक स्टिल जो है उसमें नॉइज है। तो यूरो यूएसडी का चूंकि हम जो है वो उसके सेक्शन में बात करेंगे, ये एक मैंने मिसाल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे बताया। लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड की, तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो एक बड़ा ही आने वाले दिनों में ना पैनिक सिनेरियो क्रिएट करने वाला है। और ये जो ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन गया है ये कोई मजेदार चीज नहीं है। ट्रिपल बॉटम या ट्रिपल टॉप पैटर्न जब भी किसी करेंसी पेयर या किसी भी सिंबल में लग जाता है तो उसके दो साइंस बड़े क्लियर होते हैं। यहाँ तो ये करेंसी यहाँ से बहुत ऊपर निकलने वाली है, और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट यहाँ से बहुत प्रेशर में डाउन साइड में निकलने वाली है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट जो है वो अभी 1635 के एरिया पे, 1630 के एरिया पे बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हैं उन्हें पेंडिंग कर रही है। वो टेस्ट ऐसे हैं कि उनका करना बहुत इस टाइम जो है वो जरूरी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ये मैं आपको एक एडवांस में बता रहा हूँ, तो फिर हम जो है वो फर्दर यहाँ तक भी कुछ सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग डेज। अगर हम बात करते हैं कुछ रेगुलर अपडेट्स की, आप लोगों को याद होगा लास्ट जो वीकली एनालिसिस थे और फिर उससे जो लास्ट वीक के एनालिसिस थे, मतलब लास्ट 2 वीक के जो वीकली एनालिसिस थे, उन वीडियोस में मैंने आप लोगों को बाकायदगी से बोला था कि गोल्ड का जो है वो 1691 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गोल्ड 1680 पे तो आ गया है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो 1690 और 1700 के लेवल को भी टच कर ले। अब देखते हैं कि हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए सिनेरियोज हैं वो क्या बनेंगे। एज वेल एज आप लोग इस चीज को ध्यान में रख लें, गोल्ड कुछ डाउन साइड के लेवल पेंडिंग करके आया है। मार्केटें जैसे अपसाइड पे जा रही हैं बहुत हाई चांसेस है कि वैसे ही डाउन साइड में आए। जो एक ब्रेकिंग और एक हाई अलर्ट न्यूज है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, मार्केटों के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, वो क्या है वो भी तवज्जो से सुन लें। वो है जी, अमेरिका के जो मिड टर्म इलेक्शन है वो ट्यूसडे को है, 8 नवंबर को। अब सवाल ये है कि ये इलेक्शंस क्या हैं, क्या इसका मार्केट पे असर आएगा? बिल्कुल आएगा। ये बेसिकली मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं जो हर 2 साल बाद होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं किया क्या जाता है। इसमें बेसिकली जो अरकान कांग्रेस होते हैं और गवर्नरों समेत जो है ना अहम मुद्दों पर इनको फाइज किया जाता है। मतलब चेंजिंग होती है, जैसे एक गवर्नमेंट के जो आप लोग समझ लें जो कांग्रेशनल जो मेंबर्स हैं या जो इनके गवर्नर मेंबर्स हैं या जो गवर्नर्स हैं, उनकी तैनाती, रिप्लेसमेंट, और ऑफ कोर्स ये वाया इलेक्शन ही जो है वो डिसाइड किया जाता है इनको। तो उसमें इनकी जो तब्दीली है, रद्दोबदल है, वो जब होगी तो ऑफ कोर्स मार्केट में एक मैनिपुलेट वाली कंडीशन भी होगी, मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन भी बन सकती है। और ऑफ कोर्स याद रहे ये डॉलर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये यूएसडी के, अमेरिका के इलेक्शन हैं। तो इसका ओवरऑल मार्केट्स में बड़ा हाई इंपैक्ट आएगा। मार्केट्स जो हैं वो यूएसडी, मैं अगेन ये महसूस कर रहा हूँ कि यूएसडी अगेन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होके जो मेजर्स हैं इनकी धुलाई करने वाला है। अब अगर टेम्परेरी यहाँ से थोड़ा सा जो है वो वीक होता हुआ इनको अब भेज भी रहा है, लेकिन जो डाउन साइड के सिग्नल्स हैं वो बहुत रिमेन एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं अभी भी। चाहे उसमें गोल्ड हो, चाहे उसमें यूरो यूएसडी हो, चाहे उसमें जीबीपी यूएसडी का तो वैसे ही दिवालिया निकला हुआ है, उसको जितना मर्जी ये लोग उठा लें, लेकिन वो इन फ्यूचर नहीं चाहिए अभी।
उस पे जो है ना वो एक टेम्परेरी अगर अपसाइड पे ये लोग जबरदस्ती उसको लेते जाएंगे, लेकिन उसका जो फ्यूचर है वो डाउन साइड पे ही है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो डिटेल में जाने की जरूरत है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है यूएसए के, इनके लिए ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, इनके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो आप यूं समझ लें, जो सदर बैठा होता है जब ये मिड टर्म इलेक्शन आते हैं, तो पहले 2 साल में जो है वो किसी ना किसी तरह जो है उनकी अपनी जो, जैसे अगर मैं जो बाइडेन की बात करूं, तो जो इनकी नायब सदर थी, इन्होंने उन्हें जो है वो अपनी अपना वोट दे के जो इनकी सीट है उसकी जो एक क्वांटिटी होती है या जो एक काउंटिंग होती है वो पूरी करती रही हैं, ये उन्हें जिताती रही हैं, आसान अल्फाज में मैं कहूँ। अब अगर मैं बात करूं कि क्या इनके हाथ से जो ऐवान है, क्या वो निकल जाएगा या नहीं निकलेगा इन इलेक्शंस में, ये बहुत हाईली बताया जा रहा है कि जो सदर जो बाइडेन है, इनके हाथ से अब ऐवान निकलने जा रहा है। और ऐवान नुमाइंदगान जो है वो हाथ से गया या सेनेट जो है, वो दोनों ही सूरतों में जो बाइडेन के लिए अपने आखिरी 2 सालों में जो मर्जी की कानून साजी है ना, तकरीबन वो नामुमकिन हो जाएगी। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो मिड टर्म इलेक्शन में अगर तो जो पहली गवर्नमेंट आ रही होती है, उनके जो नुमाइंदगान होते हैं वो ईवान में अगर भारी अक्सरियत से बैठे हुए हैं, तो फिर तो उस गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं होता, वो अपनी कानून साजी अपने हिसाब से दूसरे 2 सालों में कर सकती है। लेकिन अगर ये ना कर पाए, तो फिर जो कानून साजी है वो ये लोग नहीं कर पाएंगे दूसरे 2 सालों में, जिसके नताइज मार्केटों पे बहुत बुरे तरीके से आएंगे। अगर मैं बात करूं कुछ एक जनरल सिनेरियो की, तो लोग जो बाइडन के इस टाइम जो है वो कुछ बहुत ज्यादा इनकी गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रहे, ड्यू टू इन्फ्लेशन। जैसे इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया, बेरोजगारी अमेरिका में बढ़ी है, तो ये सब चीजें बेसिकली मार्केट पे जो है वो इम्पैक्ट करने के लिए ही हैं। और आपके सामने ये कुछ इम्पैक्ट गोल्ड पे आया भी, एक ही दिन में जो है वो सारे सिग्नल्स जो है वो या सारे जो रीटेस्ट है उन्हें पेंडिंग करता हुआ अप साइड पे जाके रिमेन खड़ा हो गया। और ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो सेलिंग में थे। अब जिन्होंने लॉट मैनेजमेंट की हुई थी वो बचे रहे, और जिन्होंने लॉट मैनेजमेंट नहीं की थी वो रिमेन, या तो उनके अकाउंट वॉश हो गए या वो उड़ गए। और लॉट मैनेजमेंट के लिए या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी ऐसा आपका जो, अगर आप 1-to-1 कंसल्टेंसी चाह रहे हो, तो आप टेलीग्राम पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और एज वेल एज अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो, क्या क्यों अब अगर मगर कैसे गोल्ड कहाँ पे है क्यों है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम मेंबर होना लाजमी है। याद रहे, टेलीग्राम की जो सपोर्ट है वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। इसके अलावा विदाउट एसल और विद एसल दोनों चैनल भी हमारे चल रहे हैं, उनमें भी आप ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने 4 आवर स्ट्रक्चर की तरफ। ये तो मैंने आपको D1 का स्ट्रक्चर सारा समझा दिया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो काफी हद तक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इस टाइम बेसिकली जो सदर जो बाइडेन है, उनकी गवर्नमेंट को देखना बहुत जरूरी है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो कानून साजी के मराहिल में आ पाती है या नहीं आ पाती। और ऑफ कोर्स इनके जो अगेंस्ट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। तो ये पॉलिटिक्स भी बेसिकली अदर कंट्रीज की तरह बहुत मिलीजुली पॉलिटिक्स है। तो मार्केट पे अभी आंख रख के बैठने की बहुत जो है ना वो, आप यूँ समझ लें कि डीपली जो है अभी ज़रूरत है। अच्छा जी, ये हमारा लास्ट वीक का गोल्ड का सेल का स्ट्रक्चर था। सेल के एनालिसिस थे या सेल की जो डिटेल्स हैं ये वो यहाँ पे मेंशन है, मैंने डिलीट करने जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें से रिवॉर्ड उठाया। लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल्स जो हैं वेरी वेल वर्क किए। और लेवल्स बेसिकली प्रोवाइड करने का पर्पस ये होता है कि मार्केट जो है वो अगर एक साइड से, लेट सपोज मैंने आपको ये वाला एक लेवल प्रोवाइड कर दिया। अब लेवल प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है कि मार्केट जो है वो लेट सपोज यहाँ से निकली है, तो ऑफ कोर्स अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट वहां से डाउन ही चली जाएगी। अब ऑफ कोर्स उसमें जो है मार्केट ने एक साइड पे आना है, उसके बाद मार्केट ने वहां पे कुछ रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिबाउंडिंग लेनी है, और देन मार्केट ने अपसाइड पर भी जाना है। तो बेसिकली ये एक लेवल्स की जो, आप यूं समझ लें कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर से ये अभी इन लेवल्स का भी ये बेसिक स्टेप है, अभी इसमें भी हम एडवांस में आगे आगे आएंगे कि अगर मार्केट इन लेवल से निकल जाती है फिर हमने मार्केट को किन लेवल से पकड़ना है। तो मेरे पास ऐसी कुछ रिक्वेस्ट भी आई हैं कि सर आप गोल्ड का जो है वो एक जो है ना एक डेडिकेटेड ग्रुप बना दें, जिसमें जो है ना सिर्फ कॉन्वर्सेशन ही गोल्ड की हो, गोल्ड के चार्ट्स हो, हमें पता हो कि हमने कहाँ से एंटर होना है, क्या होना है, क्यों होना है, कब होना है, कैसे होना है। भले ही उसमें जो है वो 2-3-4 स्ट्रक्चर हो, ऐसी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है। तो इसके लिए भी मैं कुछ वर्किंग कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में जो है वो एक चैनल सिर्फ और सिर्फ ऑफ कोर्स प्रीमियम चैनल होगा, तो वो सिर्फ गोल्ड के लिए जो है वो मखसूस कर दिया जाएगा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की एक्टिविटी होगी। उसमें विद एसएल करें विदाउट एसएल करेंगे, आप लोगों पर डिपेंड होगा। आप लोगों को फोर्स स्ट्रक्चर जो है वो विद एसएल ही प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अगर कुछ लोग उसमें विदाउट एसएल एंटर होना चाह रहे होंगे तो वो ऑफ कोर्स हो सकते हैं। मैं बात करूं अगर अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपकमिंग वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसके साथ साथ जिन चीजों का ख्याल रखना वो क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन जो है वो मेंटेन होती हुई आ रही है 4 आवर चार्ट पे। हो सके तो इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे भी मेंटेन कर लें, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं हो। ये मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ अगले वीक में, खास तौर पे ट्यूसडे वाले दिन से। वैसे तो वेव्स जो है वो मंडे से मार्केट में एंटर हो जाएंगी, ये कहने की जरूरत नहीं है। और मैं जहां तक समझ रहा हूँ या जो मेरा एक्सपीरियंस है, वेव्स ऑलरेडी मार्केट में एंटर हो चुकी हुई है।
और अगर आपको इसमें नहीं कोई यकीन आ रहा तो फिर आपको ये जो है गोल्ड की मूवमेंट को भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। एज वेल एज अब देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रेड असाइन करूंगा आपको कोई, तो मैं आपको ट्रेड असाइन करूंगा शॉर्ट की। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो क्या रखना है, मार्केट सबसे पहले ओपन होते साथ वेट करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुली भी नहीं और आप उसमें जंप इन हो गए। मे बी हमें जो है मंडे को गैप जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केटों में गैप जो है हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केटों में गैप आ गया फिर तो आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को, अगर लेट सपोज मार्केट जो है वो ओपन यहां से हुई, फिर इस स्ट्रक्चर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, फिर इस स्ट्रक्चर में जबरदस्ती नहीं घुसना। और क्यों नहीं घुसना ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर ऑफ कोर्स मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन के अंदर आएगी फिर हम देखेंगे कोई हमारे पास ऐसा सिनेरियो बना है, देन इसमें एंटर होना है। ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट चल रहा है, इसको जो है मैं मेंशन भी कर देता हूँ इसकी डिटेल्स ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। याद रहे 1635, 1630, 1632, 33 ये लेवल हमारे लिए इस टाइम ऑन बोर्ड वेरी क्रूशियल लेवल्स हैं, तो इनको किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे मार्केट इतने डीप टेस्ट जो है वो पेंडिंग करके आई है कि मार्केट जब डाउन साइड पे भागेगी तो अब की बार हो सकता है जब मार्केट डाउन साइड पे आए तो हमें ये ट्रिपल बॉटम जो है ये सपोर्ट एरिया में, रेजिस्टेंस एरिया में डेवलप होता हुआ देखने को मिले। बहुत हाई चांसेस है क्योंकि मार्केटों में ओवरऑल जो सिनेरियो है ना वो बहुत इस टाइम नोइजी जा रहा है। रिसेशन एक्टिव है, रिसेशन कतन ये नहीं बोलना कि भाई रिसेशन ओवर हो गया, रिसेशन आया खड़ा है समझ लें, क्योंकि उसकी कुछ कंफर्मेशन जो है ना वो डे बाय डे मिलती जा रही हैं। एज वेल एज एफओएमसी का पॉइंट भी आपके साथ जो है वो शेयर करने लगा हूँ। एफओएमसी का पॉइंट ये था, एफओएमसी में पॉवल ने कहा कि जी हम जो है मीटिंग टू मीटिंग ही देखेंगे 2022, 12 मीटिंग्स तकरीबन इनकी, 12 से 15 मीटिंग जितनी भी हुई हैं एफओएमसी की, और कुछ अभी होंगी एक दो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा साल यही रट्टा लगाए रखा। पहले इन्होंने कहा जी इन्फ्लेशन नहीं है, बाद में इन्होंने कह दिया इन्फ्लेशन आ गई, फिर इन्होंने कहा जी हम जो है ये कोई मेरा ख्याल है पिछली 5 6 7 मीटिंगों से ना ये मीटिंग टू मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट ही चलता आ रहा है। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि इनसे हालात काबू हो ही नहीं पा रहे हैं। ये पैसा जितना मर्जी प्रिंट कर लें लेकिन हालात इनकी जो है ना समझ में नहीं आ पा रहे हैं। और रिसेशन जो है अब ये आकर ही रहेगा अगले 6 से 9 माह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने पास रख लें नोट करके, और बहुत हाई चांसेस हैं कि अगले 6 से 9 माह में रिसेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। और ये रिसेशन ऐसे नहीं आएगा कि आने से पहले आपको हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले या महीना पहले बताया जाएगा। ये रिसेशन जो आएगा वो रातों रात आएगा। तो अपना लॉट मैनेजमेंट अपने प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कर लें और लॉट मैनेजमेंट पे फोकस करें। लॉट मैनेजमेंट जब आपकी हुई होगी तो आप हर तूफान आंधी में बच सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूँ, कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से 0.50 का सेल लगा दिया। अब अगर आप विदाउट सेल बैठे हैं तो इसमें इशू नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम जब न्यूज आई तो न्यूज ने सारी काया ही पलट दी। अगर तो लॉट साइज यहाँ से नॉर्मल है फिर तो आपकी बचत हो जाएगी, लेकिन अगर आप यहीं से लॉट साइज जो है वो 0.50 का गोल्ड पे लगा देंगे या फंड का लॉट साइज जो है गोल्ड पे लगा देंगे और आपके अकाउंट की इक्विटी है $3000, तो फिर ये तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि जब मार्केट यहाँ पे जाएगी प्राइस तो आपके अकाउंट के साथ क्या सलूक होगा। तो लिहाजा ऐसी चीजों से अवॉइड करें। बाकी अगर आपको लॉट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना है फिर आप हमारे जो वीआईपी चैनल है, प्रीमियम चैनल, उसमें आप आगे जो है वो सीख सकते हैं। वहाँ पे मेनली मेरा फोकस यही होता है कि आप लोगों का जो लॉट मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो। रिसेशन की मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है, रिसेशन अभी कहीं नहीं जाने वाला। और अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका 3.7% आया, इसको डाउन आना चाहिए था। अगर ये डाउन आता तो गोल्ड जो है वो बहुत बुरे तरीके से नीचे जाना था, लेकिन चूंकि एक डिजिट्स की गेम थी और इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया, ट्रेडर्स के अकाउंट लिए और मार्केट उसके बाद चली गई। मैं यहाँ पे इसकी सेल की डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। सेल अगर हम जो है वो गोल्ड को करने की सोचेंगे, फर्स्ट सिनेरियो ये वाला है, इसको ध्यान में रखना आपने। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है सबसे पहले मार्केट ओपन होने का वेट करना है, उसके बाद आप लोगों ने सेल पकड़नी है 1682 टू 87 के दरमियान से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ, TP1 आपने इसमें रखना है 1670 के लेवल का। TP2 की अगर मैं बात करता हूँ, TP2 आपने इसमें रखना है 1655 के लेवल का। और TP3 की अगर मैं बात करता हूँ, TP3 आपने इसमें रखना है 1630 के लेवल का। ब्रेक इवन करना नहीं भूलना, TP3 मैंने बढ़ा दिया है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और जहां तक मुमकिन हो सके अगर आप प्रॉफिट में हो तो अपना प्रॉफिट जो टाइमली बुक कर लेना है। अगले हफ्ते में किसी भी टाइम मार्केट में कोई ऐसी पैनिक मूवमेंट आ सकती है कि वो आपको एकदम जो है ना वो बेचैनी डाल देगी, क्योंकि अगले हफ्ते जो है ना वो बेसिकली चलना है पोलिंग रिजल्ट्स पे कि अब क्या अपडेट आ रही है। अच्छा ये अपडेट आई तो मार्केट यहाँ चली गई, ये अपडेट आई तो मार्केट यहाँ चली गई। अगला हफ्ता जो है वो मेनली इस सिनेरियो का होगा। एसएल की अगर हम बात करें तो एसएल जो है वो 1698 का रख लें, इनफ है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो सेकंड सिनेरियो में बैठेगी। सेकंड सिनेरियो क्या है मैं उसको भी यहाँ पे जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ, उसको भी नोट कर लें। ये मैंने फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे जो है लिखा है, इसकी डिटेल नोट कर लें ताकि फिर मैं इसको रिमूव करूँ और फिर हम जो है वो सेकंड सिनेरियो की तरफ चलें। अच्छा जी, सेकंड सिनेरियो जो है जो कि मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया हुआ था, ये मैंने इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, इसको जो है वो आप लोग नोट कर सकते हैं।
ये है सेल सिनेरियो। अच्छा, बाय का सिनेरियो हमारे पास क्या रहेगा? बाय के सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं ना, तो बाय का सिनेरियो हमारे पास अगर तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है। अब ब्रेकआउट हमें कैसा चाहिए? ब्रेकआउट हमें चाहिए और मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट में डेवलप कर देती है, फिर मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है ना, वो पहला टारगेट 1700, सेकंड टारगेट 17, 10 टू 15 का लेवल होगा, और देन मार्केट जो है वो अपने एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था मार्केट का 17, 30, 31, फिर मार्केट जो है वहां तक जा सकती है बहुत इजीली। मैं यहाँ पे इसका स्केच भी ड्रॉ कर देता हूँ और इसकी डिटेल जो है वो भी आप नोट करके रखें। अब ये मैंने ब्रेकआउट पे जो है ये वाला सिनेरियो दिया है, तो बराए मेहरबानी जिन ट्रेडर्स के ये जो है क्वेश्चन होते हैं कि सर आप जो है वो डबल सिनेरियो प्रोवाइड करते हैं, तो डबल सिनेरियो आप लोगों को मैंने मार्केट के बिहेवियर वाइज प्रोवाइड किया है। आप लोगों ने इसमें जो अपनी एंट्री रखनी है ना, वो भी मार्केट में बिहेवियर वाइज ही रखनी है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी कि अगर मार्केट लेट सपोज यहाँ से अपसाइड पे गई है, एक मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ, मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई और आपने फौरन ही बाय लगा लिया, आपने उसके रीटेस्ट का वेट भी नहीं किया, क्योंकि ये इस टाइम बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे आपको फेक आउट जो है प्रोवाइड करे और मार्केट अपसाइड पे जाए और देन फिर जो है वो नीचे आ जाए। ये बहुत हाई चांसेस हैं इसके, इसीलिए मैं दोनों सिनेरियो जो है वो एक जगह से प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो मेन आपके पास क्लू रहेगा फॉर अपकमिंग वीक लेवल्स, तो आप लोगों को खैर मैं मंडे को जो है अर्ली मॉर्निंग प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो आप लोगों के पास मेन की पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगी आपके पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का आप लोगों ने फॉलोअप लेना नहीं भूलना। इस ट्रेंड लाइन के बेस पर ही इस टाइम जो है वो हम कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो फर्दर आगे लेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियोज बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर बनते हैं, क्या क्यों कब कहाँ कैसे, वो सब इस ट्रेंड लाइन पे डिपेंड करता है अभी के लिए। मैं इसकी यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ। अगर तो ये सब चीजें वेल मैनेज रही, फिर आप लोग जो है वो स्ट्रक्चर में एंट्री ले सकते हैं। अब जो कि बेसिकली डाउन साइड के टारगेट जो है ना, डाउन साइड के टारगेट बहुत डीपेस्ट टारगेट है, तो उनको भी इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट में एक मैनिपुलेट वाली कंडीशन है, तो मार्केट जो है वेबसाइट पे जाके भी डाउन साइड पे आ सकती है। ऐसे सिनेरियो में आपने करना क्या है? ऐसे सिनेरियो में आपने करेंगे कि लेट्स सपोज अगर मार्केट यहाँ पे जाती है और रुक जाती है और इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट में डेवलप करती है, यहाँ पे कुछ रीटेस्ट देती है, तो फिर आप अपनी सेल की ट्रेड से एग्जिट होकर डायरेक्ट बाय में बैठ सकते हैं विद दिस एसएल। मैं इसकी यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ। अब ये मैंने इतनी डिटेल में इसलिए समझा दी है क्योंकि कुछ ट्रेडर्स को जो है ना, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, उनकी ये चीज समझ में नहीं आ रही होती कि सर आपने सेकंड स्ट्रक्चर तो दे दिया, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, इसमें हम एंट्री कब कहाँ क्यों कैसे लेंगे। तो ये सब चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर तो सिनेरियो वैसा रहा जैसा मैंने आपको बताया बाय की साइड का, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में डेवलप, अगर एक कैंडल डायरेक्ट ही यहाँ से निकल गई फिर तो बात ही खत्म होगी ना। जैसे जो है ना वो रॉकेट एकदम छोड़ा जाता है तो वो डायरेक्ट ही जाता है, फिर तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि बस जो आपका सिनेरियो हो अगर वो ओवर हो, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने मार्केट से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाना है। बाकी हम इसका इंटरडे बेसिस पे फॉलोअप लेते रहेंगे। बाय की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बाय का सिनेरियो जो है वो क्या रहेगा? बाय का सिनेरियो जो है मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि 1686 टू 88 के दरमियान से जो है ना बाय का सिनेरियो प्लान करना है, लेकिन तब प्लान करना है जब सारी कंडीशंस मेट हो रही हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में डेवलप हो, मार्केट जो है वेबसाइट पे वेल मेंटेन हुई हो, फिर आप जो है वो एटलीस्ट इतना जो है वो इसमें रिस्क ले सकते हैं। इसमें टीपी1 जो आएगा वो क्या आएगा? टीपी1 1700 के लेवल का आएगा, टीपी2 जो है वो हम रखेंगे इसमें 1712 के लेवल का, और टीपी3 हम इसमें रखेंगे 1730 के एरिया का। एसएल की अगर मैं बात करता हूँ तो एसएल हम इसमें रखेंगे 1672 के लेवल का। लें जी, ये हमारा सेल का सिनेरियो भी कवर हो गया और बाय का स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। दोनों सिनेरियोज रिमेन क्लियर हैं, कहीं पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी थोड़ी सी जो है वो आप यूं समझ लें कि अब नॉर्मल बिहेव कर रही है, तो इसमें आप लोगों ने जो है लॉट मैनेजमेंट पे फोकस करना है। तो फटाफट अब आप जो है ये डिटेल्स नोट कर लें ताकि हम जो है वो यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर की तरफ चलें कि यूरो यूएसडी हमें क्या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाह रहा है। यूरो यूएसडी पे हम चलते हैं जी। यूरो यूएसडी का हमारे पास जो स्ट्रक्चर देखने को आ रहा है वो क्या आ रहा है? अगर हम बात करते हैं D1 की, D1 के टाइम फ्रेम पे यूरो यूएसडी ने अपने बियरिश चैनल का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन मार्केट जितनी तेजी से बाहर गई उतनी तेजी से वापस चैनल के अंदर भी आ गई। और आने वाले दिनों में मैं मजीद समझ रहा हूँ कि मार्केट जो है वो अप साइड से एक ग्राउंड सेट करके, एक बाउंड्री सेट करके रिमेन जो है वो डाउन साइड पे आएगी। अभी के लिए ये मैंने D1 पे एक बुलिश चैनल, एक मिड टर्म बुलिश चैनल आप इसे कह सकते हैं, मैंने जो है वो क्रिएट किया हुआ और मार्केट जो है वो उसको फॉलो करते हुए चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारा जो लास्ट वीक का सेटअप था बड़ा मजेदार रहा। अगरचे कुछ ट्रेडर्स ने जो तो टाइम पे एंट्री ले ली होगी वो तो रिवॉर्ड ले गए, जो है वो सेल लिमिट का थोड़ा सा वेट करते रहे उनके लिए थोड़ी सी जो है वो इसमें दिक्कत हुई होगी, उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई होगी। अच्छा, यूरो यूएसडी के लिए अगर आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर एडवाइस करूंगा अभी के लिए, तो वो क्या है? अभी यहाँ पे बेसिकली इनगल्फिंग कैंडल भी जो है वो खड़ी हुई है और इसका ऑफ कोर्स जो है वो एक रीटेस्ट भी होना बनता है। और क्या सिनेरियो है इसमें? अब हम चलते हैं इसके 4 आवर चार्ट पे। ये हमने एक जो है एक स्ट्रक्चर इसका देख लिया है,
जो D1 का स्ट्रक्चर है वो रिमेन बियरिश ही है अभी। ओवरऑल कोई ऐसे कोई ना बुलिश वाले इसमें सिनेरियोज जो है वो पैदा किए जा रहे हैं, तासुरात पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन जो टारगेट्स हैं वो बियरिश के हैं। मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो सब ये कह रहे हैं कि जो है ना यूएसडी एकदम बहुत वीक होने वाला है। यूएसडी वीक हुआ जरूर है, लेकिन यूएसडी अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग भी होने वाला है, बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो टारगेट्स पे ना टारगेट्स पेंडिंग करती जा रही है। तो जब मार्केट ऐसा बिहेव कर रही हो ना, तो ये एक बड़े खतरे की अलामत होती है। इसमें बेसिकली सबसे जो मेन टारगेट असाइन किया जाता है वो ऑफ कोर्स यही होता है कि जो लोगों के अकाउंट्स हैं उन्हें जो है उनका वॉश आउट किया जाए। और जो है ना मार्केट बेसिकली आप देखें जैसे पाउंड में हुआ कि मार्केट जो है वो डिप हाईएस्ट एक जो जहां तक मैक्सिमम जा सकती थी ना ड्रा डाउन देने या डाउन साइड पे, मार्केट वहां गई, मार्केट ने वो लो लेवल टच किया और उसके बाद मार्केट जो है वो ऐसे ऊपर आके खड़ी हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, अभी का क्या सिनेरियो है? अभी यूरो यूएसडी में हम चलते हैं जी 4 आवर चार्ट पे। अच्छा, इसका मैंने कुछ स्केच पहले से ड्रॉ किया हुआ है ताकि जो है वो वीडियो कोर्स लंबी भी हो रही होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि टाइम भी जो है वो सब चीज़ें उसमें कवर अप हो जाए। ये लास्ट वीक की डिटेल्स हैं, अपकमिंग वीक की डिटेल्स जो मैं यहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। स्ट्रक्चर जो है ना अपकमिंग वीक के वाले से यूरो यूएसडी का वो कुछ इस तरीके का रहेगा। यूरो यूएसडी बेसिकली काफी नॉइजी हुआ है, आप लोगों के सामने ही है। ये मैंने एक जो है इसका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है बनाया हुआ है। तो मार्केट कुछ ऐसा बिहेव जो है वो करना चाह रही है, और अभी क्या है बेसिकली मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग चल रही है 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग। इन्फ्लेशन एक्टिव है, मैंने वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन चल रही हो कि सर इन्फ्लेशन जब ओवर हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इवन के मैं आपको यहाँ तक भी बात कहूंगा कि अगर पॉवल साहब भी आगे कह देना कि इन्फ्लेशन ओवर है, तो अभी उनकी बात पे जो है ना जो यकीन करना वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये मैंने आपको एक बहुत डीप बात बता दी है, अकलमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, इससे आगे की जो निशानदेही है फर्दर वो आप लोगों को टाइमली जो है वो मिलती रहेगी। यूरो यूएसडी रिमेन बिलो पैरिटी एरिया है और अपकमिंग वीक में बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि इलेक्शन है तो ये हो सकता है पैरिटी एरिया से अपसाइड पे जाए आपको डराने के लिए। मार्केट इस एरिया में कुछ नॉइज करे और देन जो है वो, और बेसिकली मार्केट जो है एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, मार्केट जो है वो अगर इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है तो फिर यहाँ से कुछ ये सिनेरियो बनेगा, वरना फर्दर डाउन साइड के सिनेरियो तो फिर पेंडिंग है ही है, और डाउन साइड पे मार्केट के बहुत हाई चांसेस भी हैं। अच्छा, इसकी मैं यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। कोशिश करेंगे पैरिटी एरिया के राउंड अबाउट या पैरिटी एरिया के आसपास ही आप सेल की ट्रेड में एंटर हो, जैसे आप लोग लास्ट वीक में हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही हमारे जो है वो मजेदार एनालिसिस गए। सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल आप इसको करने की सोचें 0.99902 1.0010 के एरिया से। टीपीज का ख्याल रखना है, टीपी क्या रहेंगे इसमें, टीपी में आप लोगों को बता देता हूँ। टीपी जो है वो टीपी वन आप इसमें रखेंगे 0.9940 के एरिया का, और टीपी टू की अगर हम बात करते हैं टीपी टू आप इसमें रखेंगे 0.9860 के एरिया का। अच्छा, ये जो डिटेल्स है ना ये लास्ट वीक वाले सिनेरियो से काफी मिलती जुलती डिटेल्स हैं। मैं रिफ्रेश करके यहाँ पे इसीलिए आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूँ कि जो कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है ना वो ना रहे, क्योंकि उसमें ये नहीं हो कि सर जो है वो आपने मेंशन किया हुआ था लेकिन मार्केट प्राइस जो है वो यहाँ से होके आ गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसे जो शक व शुबहात है या कोई भी ऐसी बात है वो ना रहे। 0.9765 के लेवल का मैं टीपी थ्री रख रहा हूँ यूरो यूएसडी में। एसएल की अगर हम बात करें तो एसएल हम इसमें क्या रखेंगे, एसएल इसमें आएगा 1.0101 के एरिया का। लें जी डियर ट्रेडर्स, ये हमारे अपकमिंग वीक यूरो यूएसडी का H4 चार्ट एनालिसिस है, और उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से आपको मैं समझा पाया हूँ। जितनी चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में कही हैं कोशिश करेंगे उनको अपने पास जाओ राइट डाउन कर लें, अपने जहन में रखें, अपने सामने रखें, ताकि बार बार आपके सामने वो चीज़ें जो है वो आपको याद दहानी कराती रहें, या आपको याद कराती रहें कि मार्केट में ये सिनेरियो रिमेन एक्टिव है। यूरो यूएसडी में मैं रिमेन शॉर्ट हूँ, गोल्ड में भी रिमेन शॉर्ट हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के हमारे जो लास्ट वीक के एनालिसिस है बहुत मजेदार गए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत मजेदार हैंडसम रिवॉर्ड उठाया होगा। यूरो यूएसडी में भी बहुत मजेदार सिनेरियो रहा। सो गाइस, ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस गोल्ड के एंड यूरो यूएसडी के। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मुझे दें इजाजत, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।